समेत मिली प्रेमो कही जाई न जेता बंदी बंदी पगसिय सबही के आसिर वचन लहे प्रिय जी के सासु सकल जब सिय निहारी मुदे नयन सहमी सुकुमारी परिबधिक बस मनहु मराली काह कीन करतार कुचाली तीन सिय निरखी निपट दुख पावा सो सब सही जो देहु सुहावा जनक सुता तब उर धरि धीरा नील नलिन लोयन भरि नीरा मिली सकल सासु नसिय जाई ते अवसर करुणामय छाई लागी लागी पग सवनिसिय भेटति अति अनुराग हृदय असी सही प्रेम बस रहियो भरी सोहाग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम राजा राम। सीता जी आकर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियां सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जा सकता। सीता जी सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद को पाया। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसिनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ देव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। तब जानकी जी हृदय में धीरे धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। जय श्री राम। जय श्री राम। दीदी बहुत सुंदर पठन, दीदी बहुत सुंदर पठन। अब मैं सुनीला दीदी से अनुग्रह करूंगी कि वह आगे का पठन करें। सुनीला जय श्री दीदी। राम। विकल स्नेह सिय सब रानी बैठन सभी कहूँ गुरु ज्ञानी कही जग गति माइक मनु मुनि नाथा कहे कछुक परमारथ गाथा नृप कर सुरपुर गबनु सुनावा सुनी रघुनाथ दुसह दुख पावा मरन है तु निज नेहु बिचारी बेअति पिकल धीर धरु धारी कुलिस कठोर सुनत कटुबानी बिलपत लखन सिए सब रानी शोक बिकल अति सकल सकल समाजु मानु राजु अकाजु आजू मुनिवर बहुरी राम समुझाए सहित समाज सुसरित नहाए व्रतु निरंबो तेहि दिन प्रभु कीना मुनि हो कहे म जलु कहु न लीना भीरु भयम रघुनाथ नंदन ही जो मुनि आय सुदीन श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु सो सब साधु रुकीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर अर्थात जगत मायका का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर
लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हो। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित शेष नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। दीदी मैं भी भाव विभोर हो गई आज तो पढ़ते पढ़ते। सही बात है दीदी, बहुत करुण वाला ये प्रसंग रहा हमारा, तो आज तो वाहिर होना बनता है। जय सिया राम जी सभी को। जय श्री कथा राम। विश्राम होत है सुनऊ वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण, मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण राजा राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। अब रामधुन के बाद कल हमारा विमलेश दीदी तक प्रश्न हो गए थे, तो आज अर्चना गौर दीदी और अर्चना कौशिक दीदी प्रश्न पूछने के लिए तैयार रहें। और फिर विवेचन के लिए निधि दीदी से आगे हमारा प्रमिला दीदी, पुष्पा दीदी और राखी दीदी तैयार। राखी दीदी लगा रही है रामधुन। दीदी आवाज कम है दीदी। राम राम सभी को और जय रामधुन। अब मैं अर्चना गौर दीदी से अनुग्रह करती हूँ कि वो आज अपना प्रश्न पूछे। जी दीदी, मेरा प्रश्न ये है कि जब रामचंद्र जी से सब मिलने आए
तो रामचंद्र जी सभी लोगों से उनके भाव के अनुसार, जो जिस भाव में उनसे मिलना चाहता था वो उनसे मिले हैं। तो तुलसीदास जी ने एक बहुत सुंदर सी उपमा उसके लिए प्रयुक्त की है। वो क्या है, किस चीज से उपमा दी है उन्होंने? दीदी और किसी ने तो मैं ही बताती हूँ, शायद जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है कि जैसे एक सूर्य के प्रतिबिंब हजारों घड़ों में भी एक सूर्य का प्रतिबिंब अलग अलग दिखाई पड़ता है, उसी तरीके से रामचंद्र जी सबसे मिले। जी बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही बात है कि करोड़ों घटों में एक साथ एक ही सूर्य का प्रतिबिंब जिस तरह से दिखता है, उसी तरह से वो मिले। बहुत 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 सुंदर धन्यवाद। प्रश्न दीदी, आपका बहुत सुंदर प्रश्न। अब मैं अर्चना कौशिक दीदी से अनुग्रह करती हूँ, वो अपना प्रश्न पूछें। श्री रामचंद्र जी सबसे पहले किस माता से मिले? विमलेश दीदी। विमलेश दीदी। केकई से, केकई, केकई बिल्कुल माता से। सही, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर प्रश्न दोनों दीदियों का, और बहुत सुंदर आंसर। दीदी विमलेश जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। आप सभी लोग अपना अपना हैंड डाउन कर लें। और अब मैं सबसे पहले प्रमिला दीदी से अनुग्रह करती हूँ कि वो आज अपना विवेचन प्रस्तुत करें। जय सिया राम सभी को। दीदी आज का प्रसंग तो वाकई में भावपूर्ण था ही, लेकिन प्रश्नों ने भी बहुत ही अच्छा सोचने पे मजबूर किया। क्योंकि पहला मैं जो बताना चाहूंगी, मैं सोच ही रही थी कि कृष्ण भगवान राम जो सब माताओं में उनके सामने दुविधा, कई बार हमें भी ऐसी दुविधा हो जाती है कि चार जने सामने आ जाते हैं तो हम किसको पहले पांव छुए। तो ज्यादातर क्या होता है, हम बड़ा छोटा छोटा ऐसे चलते हैं सीक्वेंस से। लेकिन इस प्रसंग ने हमें ये सिखाया, क्योंकि माता केकई बहुत ही दुखी थी। हम अगर उनका स्थिति देखें तो वो जो इस स्थिति में गई होंगी रामचंद्र जी से मिलने वन में, तो वो बहुत ही, क्योंकि कोई उनसे बात नहीं कर रहा होगा, पूरी अयोध्या नगरी, उनका अपना बेटा, सभी लोग उनसे नाराज थे। तो इस स्थिति में भी उनका जंगल पहुंचना, उनका चित्रकूट पहुंचना दिखाता है कि उन्होंने बहुत ही हिम्मत रखी और अपनी गलती का प्रायश्चित किया सही मायने में। और शांत भाव से वहां भी वो शांत पीछे छुपी रही होंगी, जो हम सोच सकते हैं उस स्थिति में अगर पहुंचे तो। लेकिन प्रभु राम ने सिखाया कि अपनी माता और सबको छोड़ के वो सबसे पहले केकई माता से मिले, उन्होंने उनके चरण स्पर्श किए, और उस उनकी जो कार्य, उन्होंने जो ये कदम उठाया, उससे केकई माता का जो स्वाभिमान था वो फिर से लौट आया होगा। पूरी अयोध्या नगरी की दृष्टि में उनका फिर से मान सम्मान बढ़ गया होगा कि हाँ, सबके होते हुए प्रभु राम ने उनके साथ कोई वैर भाव नहीं रखा और आगे बढ़ के उनके पांव चरण स्पर्श किए। तो ये एक बहुत ही अच्छी उनकी मानसिकता केकई माता की भी, और प्रभु राम भी हमें एक छोटी सी बात से सिखा गए। दूसरा भी जो आज प्रश्न था उसके ऊपर भी मैंने सोच के रखा था जब पढ़ रही थी, क्योंकि सीता मैया ने भी वही किया कि उन्होंने अपनी ईश्वरीय शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया कहीं भी। वनवास में या नर लीला जब हो रही है तब उन्होंने अपने लौकिक रूप में रही, उनके सामने सारी माताएं आ गई, सब लोग आए तो वो, लेकिन उन्होंने हर रूप में सबको एक साथ ही मिले। तो वो भी एक दिखाता है कि हमें कभी भी अपने हम क्या कर सकते हैं उसे शो नहीं करना चाहिए, और हमें बहुत सहजता से सबको का आत्म सम्मान करना चाहिए। तो ये बहुत ही दो चीजें अच्छी आज के प्रसंग से मुझे लगा हमें सीखनी चाहिए और जीवन में उतारना भी चाहिए। तो मुझे ये दो चीजों ने आज बहुत प्रभावित किया। और जैसा कि मैं तो खुद ही सोचती हूँ, राम कुटिया में हम लोग आए हैं तो यहाँ वाकई में ये छोटी छोटी चीजों का दीदी का सबका इतना ख्याल रखना एनकरेज भी करता है। तो मैं तो और ज्यादा भावुक हो गई थी, क्योंकि देखिए आजकल मेरी स्थिति थोड़ी सी खराब चल रही थी, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन दीदी का फिर भी कह देना, नहीं आप कोशिश करिए, कल थोड़ा पढ़ के देखा, आज अच्छा लगा। तो ये होता है कि हमें इसी तरह किसी इनकरेज करते हुए अगर हम बढ़ेंगे तो वाकई में हमारा भी
राम कुटिया एक राम राज्य बन जाएगा, छोटा राम राज्य, बहुत ही बढ़िया लगता है। चलिए बहुत इसके नदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। दीदी ने अपने विवेचन इतना प्यारा, इतना अच्छा विवेचन दिया कि कई माँ की स्थिति और सीता जी का सब वो पूरा उन्होंने इतना सुंदर चित्रण कर दिया कि वाकई में भावुक कर दिया दीदी ने। और दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के सहयोग से ही ये राम कुटिया एक परिवार के रूप में बन रही है दीदी। और अब मैं पुष्पा दीदी से अनुग्रह करती हूँ कि वो अपना विवेचन प्रस्तुत करें। और प्रमला दीदी ने तो इतनी आंखों में प्रॉब्लम होते हुए भी, इतनी दिक्कत होते हुए भी हमारा साथ दीदी देती रही हर रूप में, जिसमें दीदी को हिम्मत के लिए हम सभी के लिए बहुत बहुत हमें प्रेरणा मिलती है दीदी की हिम्मत से। पुष्पा दीदी, पुष्पा दीदी आपको आवाज आ रही है क्या? पुष्पा दीदी नहीं बोल रही हैं। राखी दीदी भी लेफ्ट कर गई हैं। तो रत्ना दीदी, मैं आपसे अनुग्रह करूंगी कि आप अपना विवेचन लें। पुष्पा दीदी की आवाज नहीं आ रही है हम तक। ऐसी आराम सबको। जैसे अ, दीदी, अयोध्या कांड के तो लगभग सारे ही प्रसंग ऐसे हैं जो भाव विभोर करने वाले हैं और हमें कुछ ना कुछ शिक्षा देते ही हैं। पर आज मेरे को एक प्रसंग बहुत ज्यादा मन को छू गया था, अभी पिछले दिनों निकल कर चुका है। भरत और भरद्वाज जी का जब मिलन हुआ है, तो उस प्रसंग पे मैं अपने मनोभाव रखना चाहती हूँ। जब भरत जी राम जी को मनाने चित्रकूट जा रहे हैं, तो रास्ते में वे सब समाज सहित भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, जहां मुनि ने भरत जी से अतिथि बनने का निमंत्रण दिया। तो उस समय भरत जी को मौके का संकोच जान पड़ा, किंतु गुरुजनों की वाणी का आदर करते हुए उन्होंने वो आतिथ्य स्वीकार कर लिया। और मुनि की आज्ञा पर रिद्धि सिद्धि इन सब ने जो है उनके लिए बहुत सारी सुख सुविधाएं और ऐसा वैभव रच दिया, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी जो है वैराग्य भूल गए थे। सारा समाज मुनि के तप के प्रभाव को देखकर हर्षित भी हो रहा था और इस बात से भयभीत भी होता था कि श्री राम जी के वियोग में जो नियम व्रत में रह रहे हैं, कहीं वो हम सब इस भोग विलास में न फंस जाएं। पर रात भर इन भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी सहित किसी ने उसका स्पर्श भी नहीं किया। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और इसी से हम जो है एक शिक्षा लेते हैं कि जब हम राम जी के पथ पर चल रहे हैं, तो हमारे सामने भी बहुत सारी सुख सुविधाएं और ये सब चीजें परीक्षा के रूप में आती हैं। तो हम उनका ग्रहण करें, लेकिन उनको प्रभु को ही अर्पण कर दें सब कुछ। और बस प्रभु से एक ही प्रार्थना है कि ये सारी माया जो है हम सबको प्रभावित ना करे और हम राम जी के पथ पर ही आगे बढ़ते रहें। बस यही एक प्रार्थना है। बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय सिया राम। जय सिया राम जी, बहुत सुंदर विजन आपने तो जो है और भी भावुक कर दिया। प्रभुला जी ने इतना कहा, आपने और उससे आगे तो कर दिया। आपके इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मनोभावों के लिए। अब मैं शोभा दीदी से, या एक बार पुष्पा दीदी, तो फिर से दीदी मैं आपको, पुष्पा दीदी मैं आपको फिर से अनम्यूट कर रही हूँ। अगर आपके पास आवाज आ रही है तो आप प्लीज बताइए। नहीं आ रही है तो मैं शोभा दीदी से अनुग्रह करती हूँ। शोभा दीदी आप। जी दीदी, अभी इन दोनों दीदियों ने तो इतना अच्छा कहा, अब मैं क्या बताऊँ। फिर भी मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कुछ बोलो। यहाँ में जैसे देखिए, श्री राम जी जो देवता होने के बावजूद भी एक मतलब मानवीय संवेदना है उनमें। जैसे वो राजा थे, पुत्र थे, भाई थे, फिर भी उन्होंने जैसे कई कई माता का भी मतलब जो उन्होंने कहा कि आप वनवास गए, अपने भाई के प्रति उनका प्रेम, ये सब दिखलाता है कि कैसे त्याग और मर्यादा और प्रेम, ये सब चीजें जैसे आदर्श है जो अपनी माता के प्रति, यही सब सिखाता है अपन हम रामायण में। जैसे ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगी, बस यही जो मुझे थोड़ा लगा दीदी। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। आपने भी अपने शब्दों में बहुत अच्छा कहा है दीदी। मैंने यही सब
है, भावनाएं तो बहुत है, लेकिन मैं शायद थोड़ा स्पष्टीकरण कम दे पा रही हूँ। बस आप जी थोड़ा सा बताइए, आप समझ। अपनी और भावनाएं जो भी आप है आप खुलकर कह सकती हैं दीदी, ये तो अपना हाँ नहीं परिवार, वही। जैसे घर में नहीं अभी। बैठे हैं जैसे बात कर रहे हैं ऐसे ही हाँ कीजिए हाँ। आप। जी बस। ठीक है दीदी। ठीक जय है, सिया राम। जय सिया राम दीदी, बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। अब अल्फाबेटिकली मैं ही पहले थोड़ा सा मैंने तैयार तो नहीं किया था, परंतु अब मेरा नंबर आ गया है तो मैं थोड़ा सा ही कुछ बोल पाऊंगी। मुझे केकई माता का और जो है सीता जी का जो प्रमिला दीदी ने कहा, रत्ना दीदी ने भी बताया कि उनका जो भरद्वाजी से आश्रम में मिले हैं, इसी बीच में मुझे लगा कि हम शायद केवट को और निषाद गुरु को हम उनको भी हमें याद कर लेना चाहिए साथ में, क्योंकि उनकी मित्रता, उनके उन्होंने इतना आदर सत्कार किया। और उसके बाद जब उन्होंने केवट ने भी ये कहकर कि जैसे आपने अहिल्या के नारी वो एक उससे पत्थर से नारी बन गई थी, तो इसी डर से कहीं मेरी नौका भी कहीं नारी ना बन जाए, उन्होंने उसके लिए भगवान के चरण धोए, भगवान के चरण धोने के लिए उन्होंने कितनी विनती, कितना लक्ष्मण जी का क्रोध भी उन्होंने सहा। और ऐसे ही निषाद गुरु ने इतनी मन में शंकाएं उत्पन्न की कि जो है मैं कैसे उन्होंने करा होगा, कैकई जी ने कैसे वनवास दे दिया, कैसे इतने प्यारे कोमल सुकुमारों को उन्होंने वन में भेज दिया। तब भी लक्ष्मण जी ने उनको बहुत प्यार से समझा करके कहा कि नहीं देखिए सब विधाता की वो है, जबकि लक्ष्मण जी के मन में भी क्रोध था, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की चिंता करते हुए उन्होंने बाहर किसी को सामने हमें अपना क्रोध, अपना अगर परिवार में क्रोध है भी तो हम अपने अंदर ही रखें, अपने परिवार में रखें, हम बाहर चार लोगों से ना कहें उस क्रोध को, उस बारे में अपने परिवार के इसमें। यही एक शिक्षा उन्होंने दी कि हमें, और यही लक्ष्मण गीता के नाम से प्रसिद्ध हुई कि हमको जो है बाहर वो नहीं करना चाहिए, ये सब विधाता का खेल है, हमें दुख सुख जो मिल रहे हैं वो विधाता की करने से मिल रहे हैं, माता का कोई दोष नहीं है इसमें। तो ये सब कुछ एकदम भाव विभोर कर देता है। और ऐसे ही एक तो वो ताया कि भरद्वाज जी ने कितने, उन्होंने जब भरत जी आए हैं और उनको ये लग रहा है कि देखिए ये रामचंद्र जी से मिलने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने अब मैं इनका कैसे आतिथ्य सत्कार करूं, कैसे कहूं। उन्होंने कह भी दिया, तब भरत जी संकोच कर रहे हैं कि अब इतने मुनि, इतने बड़े मुनि ऋषि सब हमसे हमारा सत्कार करने के लिए हमसे कह रहे हैं, वो भी संकोचित हो रहे हैं, दोनों ही संकोच में हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हमें बड़ों का कहना, बड़ों का गुरु का मान रखना चाहिए, उन्होंने कहना माना है। तो इसीलिए हमें भी बड़ों का किस तरीके से मान रखना चाहिए। हमारे मन में नहीं भी अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा था कि हम जल्दी से जाकर राम जी से मिल लें, लेकिन यहाँ गुरु कह रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, हमें पहले आतिथ्य सत्कार स्वीकार करना है। और तब भारद्वाज भी एकदम संकोच में आ गए कि इतने बड़े राजा का मैं कैसे वो करूं। तब रिद्धि सिद्धियां सब उनका, जब हमारे मन में एक अच्छा भाव होता है तो हमारा साथ देने के लिए भगवान हर रूप में आ जाते हैं। ये इस रूप में मिला कि देखिए भगवान उनका साथ देने के, उनके पास तो वो तो खुद ही कुटी में रह रहे थे, लेकिन वहां भी रिद्धि सिद्धियां सब उनकी माया सब साथ में देने के लिए, उनका सत्कार करने के लिए, आतिथ्य सत्कार सबका वो कर पाए, इसके लिए सब उनका साथ दे रही थी। तो ऐसे ही बस, मैं इससे ज्यादा मैं भी कुछ नहीं कह पा रही हूँ कि आगे बहुत कुछ अच्छा लगता है। आप सब लोगों के सहयोग से, आप लोगों के हिम्मत से ही हम लोग सब जुड़े हुए हैं, ऐसे ही हमारा साथ सबका बना रहे, बस यही मेरा कहना है। और ये राम की ऐसी मुहूर्त चलती रहे। जय सिया राम।